हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना पसंद किया और लाइक किया। तो मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को कि मैंने किस तरीके से सीटेट से रिलेटिव ही मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती आई हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने फेस की है, और मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती आई। मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ। तो मैं आज लोगों को बताऊंगी कि जो हम तुक्का लगाते हैं, या जो भी वीडियोज आप देखते होंगे कि तुक्का लगाना क्या सही है या गलत है, या तुक्का लगाने से क्या फ़ायदा होता है और क्या आपको नुकसान हो सकता है, तो हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने सीटेट में ही नहीं, हर एग्ज़ाम में मैंने फेस की है। और मैंने एक बार गलती की थी, लेकिन बाद में मैंने वो गलती नहीं की, और उस गलती से मेरा क्या नुकसान हुआ वही चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ये गलती ना करें। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों को एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज मैं बताऊंगी कि क्या तुक्का लगाना सही है या नहीं है। तो जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ही जब फर्स्ट बार मैंने सीटेट दिया था, या अदर कोई भी एग्ज़ाम मैंने कंपटीशन का दिया था, कोई डीएसएसबी का दिया था जैसा मेरा। क्योंकि मैंने सीटेट तो क्लियर कर ही लिया था पिछले साल जब मैंने डीएसएसबी का पेपर दिया, तो उसमें मैंने ये गलती कर दी थी। क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी और मैंने वैसे ही भर दिया था फॉर्म, तो सोचा कि क्या पता हो जाए। क्योंकि मेरे जैसे आप लोग भी होंगे जो थोड़ा उतावले हो जाते हैं, उससे हमारा क्या नुकसान होता है, तो यही सोचते हैं कि कुछ हमें शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। तो आप लोग ये गलती मत करना। तो क्या कहते हैं कि जैसे आजकल वीडियो भी बहुत सारे डालते हैं कि तुक्का लगाइए, इस तरीके से आप तुक्का लगाओगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, 100% आप आंसर सही कर पाओगे। तो मैं तो इन चीज़ों में भरोसा नहीं करती हूँ, और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा बिलीव कम करें। क्योंकि जब तक हम अपना खुद की जो स्टडी की हुई होती है वो मेहनत करेंगे, वही आप लोगों के काम आएगी। तो ये गलती आप लोग मत करना। क्योंकि कई तो ऐसे मतलब कई ऐसी वीडियोज आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे हमने आपको कोई एक ऑप्शन मतलब सेलेक्ट करना है, जैसे ऑप्शन ए ले लिया है आपने, कि वो ही बोलते हैं कि ये ऑप्शन हर किसी में लगा दो, कितने क्वेश्चन तो आपके ठीक हो ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद की है और मैं चाहती हूँ आप लोग ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जिनका सीटेट अभी बाकी है वो भी इन चीज़ों को ध्यान दे, और जिनका नेक्स्ट और भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो और उनकी वीडियो जो आप पेपर दोगे, तो उन चीज़ों के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो आप लोग है ना, तुक्का लगाने वाली ट्रिक बिल्कुल मत अपनाना। हाँ, अगर आप तुक्का लगाने की जगह क्या करें कि वैसे आपके सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अगर आपने जो भी पढ़ा हुआ है आप उस क्वेश्चन को कीजिए, जो आपको श्योर लगता है कि मेरा 100% ये ठीक है, तो आप उसको कीजिए। अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसमें आप तुक्का लगाने के बजाय क्या करें कि आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो क्या करें, अगर वो ऑप्शन में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा लगाना चाहिए और आपको बिल्कुल पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो आप क्या करें कि क्वेश्चन को पढ़े एक बार अच्छे से, कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेगेटिव पूछा जा रहा है या पॉजिटिव, उसको अच्छे से मतलब 1-2 मिनट देख के उसको पढ़ें आप। तो जो नहीं आ रहा है उसके लिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को, पढ़ने के बाद आप इतना तो समझ ही जाओगे, क्योंकि इतने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप उनको समझे। और फिर ऑप्शन में देखिए कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट उससे मिलता जुलता है। अगर नेगेटिव पूछा जा रहा है तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट मतलब जो भी है आप ऑप्शन में देखें कि ये नेगेटिव है तो ये हो सकता है। तो कई बार क्या है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब मैं क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेती हूँ, और जब वो उसमें ऑप्शन में आती हूँ तो मेरे को 4 में से 2 तो समझ में आ जाते हैं कि ये इसका नहीं हो सकता, लेकिन 2 में मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ और उनमें मुझे समझ में नहीं आता, मुझे दोनों ही सही लगते हैं या फिर दोनों ही गलत लगते हैं, ऐसा डाउट मुझे होता है, आप लोगों को भी होता होगा। तो उसमें आप लोग क्या करें कि आप उसको, इतना मैं ये नहीं कर सकती कि श्योर आपका सही हो जाएगा, लेकिन 80 या 90% मैंने किया है वो मेरा सही हुआ है। तो आप लोग अगर
करना चाहो तो आप ज़रूर करना ये चीज़ें। तो उन दोनों में से आप देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़े, फिर उन दोनों में से देखिए कि ये हाँ जो जिसमें ज़्यादा आपको सही लगे कि ये इसका, अगर मान ले क्वेश्चन में पॉजिटिव बताया जाए तो आप उसको पॉजिटिव को देखें और उस पर ही टिक लगा दे, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो ये होती है। तो तुक्का नहीं लगाना है आपको कि आप यहीं से सोच के जाएंगे कि मेरे को तो पढ़ाई तो करनी नहीं है, अभी मेरे पास 10 दिन का टाइम है, मुझे तुक्का ही लगाना है। तो वो चीज़ आप ना करें। अगर आप रियल में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस 10 दिन की पढ़ाई में भी अपना सीटेट क्लियर आसानी से कर लोगे। तो इन चीज़ों में आप ध्यान मत देना बिल्कुल भी, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। इससे हम डीमोटिवेट ही होंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने किया था, एग्जाम में दिया था, मैंने 50-55 क्वेश्चन किए इसी तरीके से। मैं उसका ऑप्शन जो भी मैंने जैसे ए लगाया था मेरा, तो मैंने लगाते ही गई, लेकिन मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला। मेरे ओनली 6 या 7 प्रश्न ही ठीक हो पाए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा पढ़ा हुआ था, मैंने क्वेश्चन को देखा ही नहीं, बस ऐसे ही करते गए। लेकिन बाद में जब मैंने आपका उसका आंसर किया है, तब देखा कि मैंने खुद ने ही इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर क्वेश्चन को पढ़ लेती तो मेरा ठीक भी हो सकता था। तो ऐसा ये पछतावा आप लोगों को ना हो, तो आप लोग इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। और क्योंकि मैं वही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ जो मैं फेस करके आई हूँ, और जो जो नुकसान मुझे हुआ है, तो वो नुकसान आप लोग ना करें। क्योंकि वैसे ही मेरे जैसे कोई जो सिस्टरें होंगी जो हाउस वाइफ होंगी, और उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो वो यही चीज़ें हम ज़्यादा देख लेते हैं और फिर उन पे भरोसा भी कर लेते हैं। तो आप लोग ये ना करें, बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन को पढ़ें। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमें क्वेश्चन तो और वो ऑप्शन तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो उसमें हम क्या करें? तो पहले आप ऑप्शन को देखें कि जो मतलब ऑप्शन आप लोगों के पढ़े हुए होंगे, पढ़े हुए में से आ रहा है कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इसका क्वेश्चन मेल नहीं खा रहा है, तो आप उसमें ऑप्शन देख के कर सकते हैं कि जो पढ़ा हुआ नहीं है तो उनको तो छोड़ दो। और जो बाकी का जो बच जाता है एक, कि ये मेरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा हुआ और आंसर भी मेरा पढ़ा नहीं हुआ, तो आप उस पर टिक लगा के आ सकते हो। उससे आपको क्या है कि आपका 80 या 90% वो ठीक हो सकता है। तो आप इस तरीके से करें, क्वेश्चन को पढ़ें पहले, फिर ही बाद में कुछ करें। आप जो भी आपका सही हो उस पर टिक लगाएं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इससे हम बहुत नुकसान कर लेते हैं, अपना पढ़ाई अपनी मेहनत सारी पानी में चली जाती हैं। तो आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर फॉलो करें, आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो बताई थी, उसमें आप लोगों के कमेंट भी आए थे, तो मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब भी आज इस वीडियो में दूंगी। तो आप लोगों ने पूछा था कि मैम हम प्रीवियस पेपर के लिए क्या करें, कौन सा ऐप है। तो देखो, मैंने तो क्या है कि टेक्स्ट बुक से दिया था, क्योंकि 2 साल से क्या है कि अभी पिछले साल से ही सीटेट ऑनलाइन हुआ है। तो पहले क्या है कि ऑफलाइन होता था, तो मैंने क्या है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस भी की थी और टेक्स्ट बुक से की थी। तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक से कीजिए। और तो मैंने कौन सी बुक, तो मैंने क्या है कि जो प्रीवियस पेपर के जो बाज़ार में मिलती हैं, ओनली प्रीवियस पेपर के जो सोल्व होते हैं, एक मतलब आती है, मैंने एच टेट की ली थी। तो एच टेट में भी वो ऐसा ही आता है। एक सी टेट की बुक थी मेरे पास, जो भी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए थे और कुछ प्रैक्टिस सेट दिए थे। प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लें, उससे भी आप लोगों का फ़ायदा होगा कि ऑनलाइन तो दे, ऑनलाइन से भी प्रैक्टिस करो। और जो अगर ऑनलाइन आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो आप बाज़ार से कुछ प्रैक्टिस सेट खरीद ले, उसमें आप अपना जो भी करें, क्योंकि उसमें टाइम लगा के आप कर सकते हैं। तो वो आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो ये आप लोगों को कमेंट के जवाब हुआ दोनों का। एक कमेंट करके मैं किसी ने पूछा था कि मैम मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा आप लोगों को डिटेल से, आप वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप क्या करें कि उनका मतलब पहले जो क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं उन पर आप टिक लगाते जाइए, अच्छे से करते जाइए। और जो नहीं आता है आपको उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। और जो नहीं आ रहा उसका टॉपिक अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उसमें देखिए, या आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो आप उसमें देख ले, नेट पे सर्च करके आप उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन पाते हैं आप उसी क्वेश्चन को, वो जो प्रश्न दे रखा है आपको उसी को नहीं पढ़ना है, आप उस पूरे टॉपिक को एक बार रिवीजन करना है उसका, कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो ये आप लोगों को करना है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को नहीं छोड़ना है। मैं आपको हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये गलती अक्सर हम लोग कर देते हैं। मैंने भी की थी, आप लोग भी कर रहे होंगे। और आगे जिनका एग्जाम है कम से कम वो तो ना करें, क्योंकि आप 10-15 दिन में या 6-7 दिन में भी आप अगर इस तरीके से चलोगे तो आपका पेपर तो क्लियर ज़रूर हो जाएगा।
तो अगर स्कोर नहीं कर पाए तो क्या है, पेपर तो क्लियर आप कर ही लोगे, इतना तो पढ़ ही सकते हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी होती है वो तो कंपलसरी होती है, मैथ्स जैसे बेसिक आता है तो इतना तो हम कर ही लेते हैं, रीजनिंग वगैरह जो भी होती है तो उतना तो हम कर लेते हैं, इतना वो है। तो आप इतना एवरेज लेके चले कि मैं इतना 10-15 क्वेश्चन तो लेके, जैसे हिंदी में होता है तो जिनकी हिंदी क्या है हमारी 10th तक पढ़ी हुई होती है सबके, वही ग्रामर आती है और पेडागोजी जो भी आती है वो आप जैसे सीडी पे पढ़ रहे हो तो उससे हो जाएगी। तो आप आसानी से 20 या 25 क्वेश्चन ठीक कर देंगे हिंदी में। और इंग्लिश में भी ऐसा ही है, जिनकी इंग्लिश ग्रामर 10th तक पढ़ी हुई है वो भी ठीक है, उसमें भी पेडागोजी आते हैं, तो आप उसमें 15 या 20 के आसपास आप अपना अच्छे से कर पाओ, क्योंकि पैसेज भी आता है उसमें, तो वो कर लोगे। इस तरीके से आप अपना टारगेट लेके चलें। और ईवीएस में भी आप लोगों को क्या है कि 8th तक क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो वो आप लोग पढ़ लोगे, वैसे भी हमारी पढ़ी हुई होती है, तो एक बार आप उनको पढ़ लोगे तो भी इस तरीके से आप 15-20 क्वेश्चन भी लेकर चलोगे तो आप 90 तो कर ही सकते हो। ये तो मतलब इतना तो है नहीं, अगर आप प्रीवियस पेपर लेकर चलते हो तो मैं उसकी बात बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो देखो कुछ नहीं होगा। तो आप ये लेकर चलें, आपका 10 या 15 दिन भी, जितना भी जिनका फरवरी में है और जो भी जनवरी में जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, ये ज़रूर करें आप लोग। मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने 10-15 दिन में अपनी तैयारी करके सीटेट क्लियर किया था, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग फॉलो करें। तो अगर आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो या कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोगों के जवाब मैं ज़रूर दूँगी और बताऊँगी आप लोगों को जो आप मतलब फ़ील कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी वो जो फ़ील करती थी इसी शर्म की वजह से कि हम पूछते तो कम है लेकिन और खुद का ही सोच लेते हैं और वैसी वैसी वीडियो में ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताना था और अपनी तैयारी पे रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।